फिर तो वकार चाह कर भी उसको हासिल नहीं कर पाया। मैं तुमसे ये पहले कह चुका हूं, बिरसा को उठाने वाला ऑप्शन हमारा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। मैं अपने बेटे को पाकर भी नहीं खोना चाहता। देखो, अगर इस तरह बिरसा को वकार से दूर किया गया ना, तो वो उसे कभी भी नहीं भूल सकता, और ये मैं नहीं चाहता। वैसे सर एक और रास्ता भी है। क्या? अब तक आप वकार के दिल से विरसा को मिटाने में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन विरसा के दिल से वकार का भरोसा उठाने की कोशिश नहीं की आपने। अगर ये काम हो जाए तो विरसा खुद वकार को छोड़ के चली जाएगी। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ये लड़की में बहुत अकड़ है। एक बार जो सोच लेना वही करती है। ये की ना तुमने बात, बिल्कुल ठीक कहा। अगर वकार का ना सही तो विरसा का तो यकीन तोड़ा जा सकता। तो फिर ठीक है, आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूं कि किस तरह ये तीर इस बार जाके निशाने पे लग जाए। वैसे सर मैं बहुत पक चुका हूं। जो आप अमीर लोग हैं ना, ये छोटी छोटी बात की इतनी एहतियात करते हैं जैसे आप लोगों को डर लगता है। डर लगता है, और डर लगना भी चाहिए। फरमान, डर उसे लगता है जिसका सब कुछ दांव पे लगा हो। तुम्हारा क्या, जीत गए तो फायदा, हार गए तो कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं अंधों की तरह बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगा। ठीक है, चलता हूं। आप भी सोचे, मैं भी सोचता हूं। रुको, मैसेजेस का सिलसिला जारी रखो। कभी कभी मुखालिफ के असाब शल करने का फायदा भी होता है। ये बुढ़ा तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही मोहतात है। खुदा हाफिज। ठीक है, आप मुझे वो मेल फॉरवर्ड कर दें प्लीज। दरअसल प्रॉब्लम यही थी कि वो मेल मुझे कभी मिली ही नहीं। चलो मैं वेट करूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। जी ये बताओ, तुम कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहने लग गए आजकल? क्या करें, काम नहीं करेंगे तो तुम्हारे वालिद साहब का कर्जा कैसे चुकाएंगे। मैं तुमसे ऑफिस के मामला डिस्कस करने नहीं आई, बल्कि कॉफी पे ले जाने आई। कितने दिन हो गए हम दोनों ने बाहर बैठ के कॉफी नहीं पी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कॉफी सिर्फ एक बहाना है, तुम आई किसी और मकसद से। देखो कितने स्मार्ट हो, समझ गए ना? तो फिर चलो बाकी बातें कॉफी पे चल के करते हैं। काम तो बहुत पेंडिंग है, लेकिन अब तुम्हें मना भी नहीं कर सकते। चल। डैड। हेलो। जी डैड, मैं इस वक्त वकार के साथ उसके ऑफिस में हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। डैड आप जो भी बात करने वाले हैं मुझे पता है। आप मॉल के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो आपने मेरे लिए खरीदा है। फिक्र मत करें, मुझे याद है, मैं पहुंच जाऊंगी। वो तो तुम पहुंच ही जाओगी, मगर इस वक्त मुझे तुमसे कोई और बात करनी है। अच्छा, मुझे भी आपसे एक बात करनी है, बल्कि जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। वो क्या है ना, वकार का बर्थडे आने वाला है, तो मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। अच्छा चलो बताओ, क्या करना चाहती हो? कुछ ऐसा जो पहले ना किया। अब आप एक जबरदस्त सी बोट अरेंज करवा सकते हैं। अरे खैर ये तो छोटी बात है, बस तुम मुझे बता देना कि कब करना है। अच्छा अब आप बताएं, आपको क्या कहना था जिसके लिए कॉल की? वकार ने जो मोहलत मांगी थी वो अब खत्म हो रही है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या करना है। डैड प्लीज जाने देना, वकार इस वक्त बहुत परेशान है। इस वक्त आप उसे और परेशान ना करें। मैंने कह दिया ना, आप वकार को कुछ भी नहीं कहेंगे। ये लोन वाली बात आप कुछ टाइम के लिए भूल जाएं मेरी खातिर। अच्छा चलो ठीक है, इस मौजू पर हम बाद में बात करते हैं। थैंक यू। गॉड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडे। अच्छा प्लीज तुम
एक लफ्ज भी नहीं कहोगे, मेरी हर बात मानोगे। तुम्हारा बर्थडे मुझे मेरे तरीके से सेलिब्रेट करने दो ना। जो चाहती है वो करो, मैं कुछ नहीं कहूँ। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। और तुम्हें पता है यही बात थी जो मैं कॉफी पे करने वाली थी। और अगर तुम्हारा काम ज्यादा है तो कॉफी यही मंगवा लो। थैंक यू। आप प्लीज मेरे कमरे में ब्लैक, क्या? 2 ब्लैक कॉफी भिजवा। मैं तो अभी से सोच रही हूँ क्या क्या करना है। आपके कहने के मुताबिक मैंने रात को विरसा को फिर से मैसेज किया था, मगर मैसेज गया ही नहीं, फोन बंद नहीं था। मुझे लगता है उसने जरूर सिम कार्ड चेंज कर लिया है। वकार, तुम उस लड़की के लिए क्या क्या करोगे? कितने दिन हो गए वकार को यहां से गए हुए, वो एक दफा भी मिलने नहीं आया। मैं आज खुद जाऊंगी उससे मिलने। बस तुमसे थोड़ा भी सब्र नहीं हो रहा? मैंने कहा था ना कि वकार इस घर में वापस आ जाएगा। आप मुझे उसके घर जाने से क्यों रोक रहे हैं? हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे। मैं मानता हूं कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब देखो ना कि ज़ुबी भी इस घर में नहीं है, तुम भी जा रही हो, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। आज मैं घर पे हूं, मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूं। ये हालात आपने अपने लिए खुद पैदा किए हैं। तब अकेले रहने से घबरा क्यों रहे अकेले। और वैसे भी मैं कौन सा वहां रुकने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी और एमन को भी साथ ले आऊंगी। ठीक, जाओ। अगर मैंने रोक लिया तो तुम मुंह बनाए फिरोगी। एमन को लाजमी वापस लेकर आना। सारी जिंदगी के लिए उस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता मैं उसे। और एक बात अपने जहन में बिठा लो नहीं कि मैं अपने जीते जी विरसा को अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकता। अगर तुम ये चाहती हो कि वकार इस घर में वापस आ जाए, तो इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ मिलकर कोशिश करनी होगी। कोशिश? किस किस्म की कोशिश? मुझे क्या करना होगा? तुम वकार के घर जा रही हो, तुम्हें सिर्फ ये पता करना है कि विरसा ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है या नहीं। क्यों? उसका नंबर तो सबको पता है। देखो, विरसा ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है, यकीनन वकार ने उसकी सिम बदल दी होगी। विरसा अपना फोन नंबर चेंज करे या ना करे, उससे आपको क्या है? करती रहे चेंज। हो, तुम भी ना नहीं बहुत देर से समझती हो। मैं ये सब कुछ अपने बेटे को इस घर में वापस लाने के लिए कर रहा हूं। आपको विरसा का फोन नंबर क्यों चाहिए? आप उसके साथ क्या करने वाले? कुछ ऐसा कि वकार उसे छोड़ने पर आमादा हो जाए। तुम परेशान मत, वकार को कुछ नहीं होगा। बस तुम मेरा ये काम करना।